अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बाहर मौजूद हैं। हमारे अकब में आप देख सकते हैं कि बड़ी गहमा गहमी नजर आ रही है। ज़ाहिर है आम इंतखाबात 2024 के बाद इलेक्शन कमीशन तवज्जो का मरकज बना हुआ है और यहाँ पर आज नवाज शरीफ साहब के हवाले से बड़ी खबर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से आई है। इलेक्शन कमीशन की बीट कवर करने वाले हमीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया। ये बताएं कि क्या खबर है नवाज शरीफ साहब के हवाले से? वैसे तो बहुत बुरी खबर है और सुना ये भी बड़ी 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 बुरी खबर है। देखिए फैसल, उनके बारे में कहा जाता है कि उनके लिए जुमेरात और जुम्मा जो है वो अक्सर भारी होता है और आज भी एतवार से जुमेरात है। और इलेक्शन कमीशन में यानी 15 मनसेरा के हवाले से उन्होंने एक दरख्वास्त दायर की थी अपने मुखालिफ उम्मीदवार के हवाले से कि उनके कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी किया जाए, रोका जाए, इसके साथ साथ दोबारा गिनती करवाई जाए। और तकरीबन 120 के करीब पोलिंग स्टेशन का न्यूनी की जानिब से कहा गया था कि उनके नताइज अभी आना बाकी थे, तो ये फॉर्म 45 और फॉर्म 47 जो है वो जारी कर दिया गया था। तो इस हवाले से इन नताइज को रोका जाए। लेकिन आज इंटरेस्टिंग ये चीज़ हुई कि इतना अहम केस हो और नून लीग के कायद हैं और उनके वकील जो है, पहली बात तो ये कि वो टाइम पे अदालत नहीं पहुंचे, फिर वो अदालत नहीं है और जब वो पहुंचे हैं तो उस वक्त तक समाअत मुकम्मल हो चुकी थी। अच्छा, आते साथ ही उन्होंने ये कहा कि इस अपील ये ली कि इस समाअत को जो है वो मुलतवी कर दिया जाए और उन नून लीग की दरख्वास्त जो है वो मुस्तरद ना की जाए। लेकिन इलेक्शन कमीशन की जानिब से, जो रुकनी बेंच की जानिब से बड़ा वाज़ेह तौर पर इस दफ़ा स्टैंड लिया गया और इन्हें ये हिदायत जारी की गई जहांगीर जदून साहब को कि आप दोबारा जो है इस हवाले से दरख्वास्त दायर करें। बेसिकली इसमें नून लीग की जानिब से और मियां नवाज शरीफ की जानिब से दो इस्तदा की गई थी। नंबर एक तो ये था कि शहजादा साहब के वोटों की दोबारा गिनती करवाई जाए, दूसरा ये था कि उनकी कामयाबी का नोटिफिकेशन जो है उसको रोका जाए। ये दोनों अपीलें जो है वो नून लीग की आज मुस्तरद हो गई हैं, मियां नवाज शरीफ की मुस्तरद हो गई हैं। और इस हवाले से अब इलेक्शन कमीशन जो है वो फॉर्म 49 के बाद जो है वो अब हतमी नोटिफिकेशन जो है वो जारी करेगा। इवन फॉर्म 47 वाले हिदायत कर दी गई है कि वो जारी करे। आज आरओ की जानिब से जो रिपोर्ट जमा कराई गई और आरओ पेश भी हुए, उनका कहना था कि उन्होंने जितने नताइज मुरतब किए हैं फॉर्म 47 के वो तमाम फॉर्म 45 से लेकर मुरतब किए गए हैं और उसमें उनको कोई अबहम नजर नहीं आया और इसलिए वो आज इलेक्शन कमीशन के सामने पेश भी है। मियां नवाज शरीफ की अपील जो है मुस्तरद होने के बाद अब देखना यह है कि शायद वो दोबारा इस पर नजरसानी की अपील दायर करें और उसको इलेक्शन कमीशन कर ले। लेकिन जो आज सिचुएशन बनी है उसे लगता नहीं है, या जो जैसे मियां नवाज शरीफ के वकील ताखीर से हुए आए तो उसे ये लगता है कि शायद वो ज़हनी तौर पर ये तस्लीम कर चुके हैं कि मनसेरा से उन्हें शिकस्त हुई। अपने घर से नवाज शरीफ साहब को शिकस्त हुई है। देखिए, मनसेरा उनका घर तो नहीं है लेकिन ये बेटी का ससुराल जरूर है। तो उस हवाले से ये घर था नून लीग का, बड़ा लंबा अरसा घर रहा और ये पहली दफा हुआ है कि बहुत सारे मुख्तलिफ इलाकों में, जैसे रावलपिंडी हो गया, गुजरांवाला हो गया, लाहौर हुआ, वहाँ पे मुस्लिम लीग नून को अपसेट शिकस्त हुई है और नून लीग ने अपने घर वाले इलाके जो हैं उनको लूज किए। अब उसकी कई सारी वजूहत हैं, वहाँ पे वडेरा शाही है, उनका निज़ाम था, बाकी चीज़ें थी। तो ओवरऑल ये कह सकते हैं कि ज़हनी तौर पर मियां नवाज शरीफ ने तस्लीम कर लिया है। जो आपकी बात है कि अपने घर में जो है उन्होंने शिकस्त ज़हनी तौर पर भी तस्लीम कर लिया। अच्छा, एक और बड़ा अहम तरीन मामला था कि डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा भी आज इलेक्शन कमीशन आई, उन्होंने माफी भी मांगी। ये सारा मामला क्या था? अच्छा, वैसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि इन लोगों के ना दो रुख होते हैं, एक मीडिया के लिए एक रुख होता है और दूसरा जो है वो अदालतों के अंदर दो रुख होते हैं, केसेस होते हैं। ये ड्यूल केसेस मैं नहीं कहूँगा कि ये दो मुंह वाले जो चेहरे रखते हैं ना, ये वो लोग होते हैं। फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने इसी जगह पे आपके पीछे जो डाइस लगा हुआ है यहाँ पे खड़े होकर कहा मैं और माफी का सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा। मैं उसे माफी मांगूंगी। आज वो तेरी माफी दे गई है, माफी दे गई है जी जी, रिटर्न लिख के। अच्छा। तो मैं माफी मांगती हूँ। अच्छा। और अलकार और उनका सुलह हो गई है एक तरह से। अलकार ने भी अपने जवाब जमा करा दिया, लेकिन देखिए सियासतदानों को रवादारी का मुजाहरा करना चाहिए। तो अगर आप ऐसी चीज में आए कि जहाँ पर आपको हर बंदे ने तनकीद का निशाना बनाना है, आपको अपना गुस्सा कंट्रोल में रखना है, चाहे अगला जो भी बोल रहा हो, आप उस दायरे के अंदर रहते हुए आपने काम करना है। बिल्कुल जरूरी है कि आज वो भी माफी मांग गई है और बस नाइली से बच जाएंगे, उम्मीद तो यही।
बिल्कुल नाइली से बच जाएंगी। अच्छा अमित लंगरा साहब मुझे ये बताएं कि टोटल इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में कितनी दरख्वास्तें आ चुकी हैं, उन पर जो है वो ज्यादातर जो है एतराजात क्या लगे हैं? देखिए तकरीबन 150 से ज्यादा दरखास्तें उज़रदारियाँ आई थी। मोस्टली में ये था रिकाउंटिंग थी, फिर उसके साथ कुछ साइंस के इशूज थे, फिर जो आरओज़ की जानिब से फैसला जल्दी जारी करने की कोशिश की गई उसके हवाले से थी। और ये वो दरखास्तें हैं जो इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पर निपटाए जा रहे हैं और इनके तहरीरी फैसले समाअत होने के बाद जो है वो जारी करते हैं। और आज भी तकरीबन 55 के करीब जो है वो दरखास्तों के ऊपर समाअत हुई है। 55 के करीब समाअत हुई है। हमीद लंगरा हमारे साथ मौजूद थे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस वक्त तवज्जो का मरकज बना हुआ है, क्योंकि ज्यादातर जो मसाइल हैं वो फॉर्म 45 से लेकर फॉर्म जो है वो 47 तक और फिर 49 तक हैं कि जो नताइज फॉर्म 45 के तहत आए वो नताइज जो है वो फॉर्म 47 के तहत नहीं आ सके, या 49 हतमी जब नोटिफिकेशन हुआ तो तब चीजें तब्दील थी। ज्यादातर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता जो आजाद उम्मीदवार हैं उनकी ज्यादातर दरख्वास्तें हैं और उनमें मौकफ यही अपनाया गया है कि फॉर्म 45 के तहत नताइज तो उनके हक में थे, लेकिन फॉर्म 47 या जब एक रात का वक्त गुजरा तो उसके बाद नताइज अक्सर तब्दील हो गए। बहुत सारा मामला है। इसके बाद बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से नेक्स्ट स्टेप जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है वहां पर जा रही है, जैसे सलमान अकरम राजा साहब की दरख्वास्त आज वहां पर लगी थी। इसी के साथ ही अब देखना होगा कि आगे जब इलेक्शन ट्राइब्यूनल आएगा और उसमें जो जजेस इस वक्त अवेलेबल हैं वो इन पर जो है वो समाप्त करेंगे तो मजीद इसमें पिक्चर जो है वो क्लियर होगी। लेकिन ताल ये देखना होगा कि ये जो आम इंतखाबात 2024 हुए हैं इसमें ज्यादा से ज्यादा जो है वो एतराजात आ रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा इलेक्शन को जो है वो मुतनाज़ बनाया जा रहा है, या इलेक्शन बल्कि है ही मुतनाज़ जिस किस्म की सूरत हाल जो है वो यहाँ पर क्रिएट की जा रही है। तो देखते हैं, जो भी अपडेट्स होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। हमें इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। अच्छा तहसील कोई गवर्नमेंट, कोई इलेक्शन, कोई जमहूरियत नहीं होगी जब तक देश के रक्षा को ध्यान नहीं किया जाता। इसलिए कि वो अच्छा तहसील अच्छा तहसील